मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप बीए तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवस्वामिनी नाटक के विषय में एक आलोचनात्मक जो अध्ययन है उसको करते हुए एक वीडियो इसमें डाली थी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उस नाटक का व्याख्यात्मक अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रथम दृश्य है उसके अंतर्गत शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुवस्वामिनी का प्रवेश, पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुवस्वामिनी जिस जगह पर है वह एक शिविर है और वह शिविर जिस स्थान पर लगाया हुआ है वह स्थान बड़ा ही मनोरम है और उस मनोरम स्थान पर जो वातावरण चित्रण है उस वातावरण का चित्रण करना यहाँ प्रसाद जी का अभिप्रेत रहा है। ध्रुवस्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर। पर्वत की ओर देख कर के प्रसाद जी के शब्दों में ध्रुवस्वामिनी का जो एक कथन है वो उस पर्वत की विराटता, अचलता को स्पष्ट करता हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता और अब्रभेदी अर्थात आकाश या बादलों को भेदता हुआ उन्मुक्त शिखर अर्थात गगनचुंबी शिखर, एक ओर पर्वत की विराटता है तो दूसरी ओर इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए। दूसरी ओर वह कह रही हैं कि जो छोटी और कमज़ोर लताएं हैं, बेलें हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो पौधे इतने विराट स्वरूप वाले नहीं हैं कि वह पर्वत की ओर देख सकें। वह तो केवल पर्वत के चरण तल में ही पड़े हुए हैं। साथ वाली खड़क धारणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई, उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं। यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में अर्थात निवास में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। अर्थात जो एक साम्राज्ञी हैं, रामगुप्त की पत्नी हैं, लेकिन उसे उस शासक से, उस पति से, उस राजा से किसी प्रकार का कोई सम्मान या स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। जो मुझे आते ही मिला अर्थात जो मेरे लिए संचित रूप से जो अपमान रखा हुआ था वह मुझे आते मुझे दे दिया गया, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इस शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो।
चूँकि वह खड़गधारणी जो काली क्रूप स्त्री है वह चुप है, तो उसकी ओर देखकर वह कहती है कि इस प्रकार से तुम, जैसे पर्वत है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, एकदम शांत खड़ी हुई हैं, ऐसे ही तुम शांत ना रहो, कुछ ना कुछ अपने इस मुख से बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह का मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल, यह कैसा जादू। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? महाहुतियों के बाद उसका विवाह हुआ, और विवाह के समय जो आशीर्वाद दिए वो कहीं भी फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें के बारे में सोच करके वो कहती है, क्या वे मेरे अभिशाप थे? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारणी व्यवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो, तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? अर्थात कोई संभाषण या वार्तालाप की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, तो खींच करके वह यही कह रही है कि क्या तुम इस तरह की स्त्री हो जो बोल नहीं सकती हो, और शायद यह तुम्हारी जो अयोग्यता है उसी को रखकर ही तुम्हें यहाँ रखा गया है ताकि मैं तुमसे कोई बात ना कर सकूं। यह असह्य है, इसे मैं सहन नहीं कर सकती। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन ना मिलेगा क्या? क्या इस पूरे जो राजकुल है, इस राजकुल में, राजा के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय में मनुष्यता नाम का जो गुणधर्म है उसको रखता हो, या जिसे देख करके ये आभास होता हो कि यह व्यक्ति मनुष्य है? इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े और गूंगे और बहरे हैं। तत्कालीन जो समाज था, उस समाज में रनिवास के अंतर्गत रानियों की सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे वह पुरुष नहीं होते थे, बल्कि हिजड़े हुआ करते थे, और वह हिजड़े ही उनका मन बहलाते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। लेकिन यहाँ तो उनके साथ कुछ गूंगे और बहरे भी शामिल हो गए हैं। चिढ़ती हुई ध्रुव सामने आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़गधारणी भी इधर उधर देख के ध्रुव सामने के पैरों के समीप बैठती है। खड़गधारणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं, मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए ही ऐसा ही करना पड़ता है। खड़गधारणी जो अभी तक गूंगी दिखाई दे रही थी, अर्थात वह संभाषण नहीं कर रही थी, वह बोलते हुए कहती है कि हे देवी, हर समय और हर स्थान इस तरह का नहीं होता है कि वहाँ पर बोला जाए। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं, अर्थात कभी कभी हमें मौन भी रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से वह सारे कार्य सध जाते हैं जो बोलने से नहीं सधते। मुझे अपनी दासी समझिए, मैं वास्तविकता में आपकी ही परिचारिका हूँ, लेकिन अवरोध के भीतर गूंगी हूँ, अर्थात जब तक मेरे ऊपर नियंत्रण है मैं गूंगी हूँ। मुझ पर कोई शक ना करे, इसके लिए ही मैं यहाँ गूंगी बनी हुई हूँ। ध्रुव स्वामी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह ना कहो, यह कपट आचरण किस लिए? ये बताओ, ये इस तरह का जो आचरण जो आप कर रही हो, ये किस लिए कर रही हो? खड़गधारणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी। चंद्रगुप्त जो हैं, जो युवराज हैं, जो राजकुमार हैं और रामगुप्त के छोटे भाई हैं, उनके बारे में वह जानना चाहती है, और उसे राजा की ओर से भी यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि वह इस बात को पता लगाए कि क्या खड़गधारणी, क्या ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति कोई प्रेम है अथवा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हो? उनको तो स्वयं अपने भीषण का भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है, अर्थात मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि जिस अपराध के कारण वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हैं।
खड़गधारणी कुछ कुछ वैसा ही है देवी, राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? क्षमा चाहता हूँ। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊँ, तो क्या कुमार भी बंदी हैं? क्या राजकुमार को भी राजाधिराज ने बंदी बना रखा है? खड़गधारणी कुछ कुछ वैसा ही है, अर्थात पूर्ण बंदी तो नहीं है, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं नज़र है। देवी राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से ही अवकाश कहाँ। अर्थात एक ऐसा शासक जिसे अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है और उस पत्नी के पास कभी वो आते नहीं हैं, वो तो केवल एक मद्यप है और एक क्लीव शासक है जो मदिरापान करके और हिजड़े और बौनों के साथ में आनंद प्राप्त करके उनके द्वारा जो विदूषक क्रिया की जाती है या जो खेल दिखाया जाता है उसी से वो आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें मेरे पास आने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। खड़गधारणी तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। यहाँ कहीं ना कहीं एक भाव जो है इस संवाद में दिख रहा है कि चूँकि पिता की जो संतान है उन संतानों में ज्येष्ठ जो हैं उनसे ज़्यादा जो छोटे हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ होते हुए भी उन्होंने अपना जो शासन है वो ज्येष्ठ के लिए छोड़ दिया। और जिस ध्रुव स्वामिनी से वह प्रेम करते थे उस ध्रुव स्वामिनी को भी उन्होंने उसके लिए छोड़ दिया। ध्रुव स्वामिनी अपनी अमूल्य निधि वह क्या, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी तो जाने दो, छिपी बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ मैंने उन्हें देखा था, वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण, निरभ्र प्राची का बाल अरुण, सुबह उगता हुआ पूर्व दिशा का सूर्य जो अपनी लालिमा और सौंदर्य के लिए जाना जाता है, जो बादलों से नहीं छिपा हुआ हो, उसकी ज्योत्सना और उसकी तीव्रता दिखती है, दीप्ति उसकी प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। आहा राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो हम निस्सहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। एक निराशाजनक संवाद है, निराशाजनक कथन है। खड़गधारणी देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, वह लता, वल्लरी यानी लता, जो बेल जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखो तो आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की है, अर्थात वह शैवाल है एक प्रकार का, जिसको हम काई भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और काई जो है वो पानी के साथ धीरे धीरे से पैदा होती है और पैदा होकर के वह पत्थरों पर लग जाती है और धीरे धीरे उस पत्थर पर भी हरियाली पैदा कर देती है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई। अर्थात जिस काई से हमारा पैर फिसलकर हम गिर जाते हैं, वही काई उस लता के लिए, उस वल्लरी के लिए ऊपर चढ़ने का संबल प्रदान कर रही है, उसको आधार प्रदान कर रही है। तो ये एक विशेष प्रकार से उसको वह प्रबोधन देती है और बताती है कि निराशाजनक इस परिवेश में भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हों उनमें आशा का संचार हो ही सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इससे आगे के जो अंश हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।